नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको लगता है कि ट्रोलिंग, साइबर फ्रॉड, फेक न्यूज़ सिर्फ इसके शिकार पॉलिटिशियन, आम आदमी या दूसरे लोग होते हैं, तो ये भारी गलतफहमी है। देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी साइबर फ्रॉड, फेक न्यूज़ और हेट स्पीच और ट्रोलिंग उसके शिकार हैं। अभी ताज़ा मामला आया है उनकी पत्नी, और ये पहली बार नहीं है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परिवार को निशाना बनाया गया हो उनके फैसलों की वजह से। तो क्या है ये मामला जिसमें एक बार फिर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके परिवार को निशाना बनाया गया है। उनकी पत्नी जो कल्पना दास हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो RG कार मेडिकल कॉलेज जो है कलकत्ता का, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो बेसिस पे शुरू की है, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, उस मामले में जो एक महत्वपूर्ण किरदार हैं संदीप घोष, जो अब सस्पेंड हो गए हैं और वहाँ प्रिंसिपल हैं RG कार मेडिकल कॉलेज के, तो उनके प्रभुत्व को लेके, क्योंकि वहाँ लोक कथाएं हैं कि बड़े पावरफुल हैं संदीप घोष, उनको कोई हटा नहीं सकता, उनके पीछे TMC की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, उनका आशीर्वाद है, एक नॉर्थ बंगाल लॉबी है जिसको संरक्षण दे रही हैं ममता बनर्जी। और अब ये जो कहानी है फेक न्यूज़ की, साइबर फ्रॉड की, जिसकी जांच भी शुरू हो गई है, उसमें घसीटा जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है लेकिन सच है, उसमें घसीटा जा रहा है DY चंद्रचूड़ की पत्नी कल्पना दास को। आरोप लगाए गए हैं कि वो जो ये संदीप घोष है, इनके जो गॉडफादर हैं डॉक्टर SP दास, जो ममता बनर्जी के पर्सनल चिकित्सक, फिजिशियन बताए जाते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। झूठ है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब। बस ये पूरा मामला आपको बताते हैं ताकि आपको खबर रहे कि हो क्या क्या रहा है देश में। तो ये जो मामला है, ये है DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परिवार को एक बार फिर से घसीटा गया है, व्यक्तिगत तौर पर उन पर अटैक किया गया। पूरा फर्जी मामला है जिसकी जांच दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने भी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में वहाँ की पुलिस ने बाकायदा मामला रजिस्टर किया है और इस मामले में करीमगंज पुलिस थाने में जो मामला है उसको दर्ज करके जांच की जा रही है। पुलिस ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने बाकायदा ट्वीट करके लोगों को आगाह किया है, लोगों को सावधान किया है कि जो सोशल मीडिया पे एक फेक ट्वीट सर्कुलेट की जा रही है कि कल्पना दास, जो कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं उनकी पत्नी हैं, उनकी रिश्तेदारी, उनको बताया जा रहा है SP दास एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं वेस्ट बंगाल में, जिन्हें ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की और TMC की मुखिया हैं, उनका पर्सनल फिजिशियन बताया जाता है। तो उनकी रिश्तेदारी इनके साथ जोड़ी गई है कल्पना दास, जो कि झूठ है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रजिस्ट्री है उसने भी एक औपचारिक बयान, खंडन भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस बात को लोगों को आगाह किया है, चेतावनी दी है। अब देखिए इस जांच में क्या होता है, पता चलता है कि कौन व्यक्ति है जिसने ये सब फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया है, क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में कुछ होता हुआ तो है नहीं। मतलब बहुत कोई प्रभावी कार्रवाई तो साइबर फ्रॉड को लेकर के अभी तक दिखाई नहीं दी है। हाँ, मानहानि और क्रिमिनल डिफेमेशन, इस तरह के मामले जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी, कोई घोषित व्यक्ति करता है, तब उस तरह के मामले तो आए हैं। जैसे अभी ताजा ही कल का मामला है जिसमें शशि थरूर, कांग्रेस के सांसद हैं, बड़े चर्चित इंटेलेक्चुअल हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनके ऊपर शिवलिंग के ऊपर बिच्छू का रिमार्क जो उन्होंने रिपीट किया था 2012 का, वो मामला है। या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर और तमाम आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें नेताओं के बयानों को, जो चुनाव के दौरान या राजनीति के दौरान जो बयान देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल देते हैं आवेश में आके, कुछ लोग तो जानबूझ के भी बोलते हैं, उनमें आपराधिक मानहानि के मामले तो आए हैं। पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी हुई है, FIR भी हुई है। राहुल गांधी की तो सांसदी भी चली गई थी, जिसे बाद में खैर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया था। तो इस मामले में ये जुडिशरी को जो घसीटा जा रहा है, ये परंपरा अभी हाल के कुछ वर्षों में ही आई है। अब इस पर भी ऐतराज हो सकता है लोगों को कि हाल के वर्षों में कैसे आई है। लोग निकाल देंगे इतिहास के, इंदिरा गांधी के टाइम पर भी मामले हुए थे जब इमरजेंसी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, या उनके इलेक्शन को अवैध, मतलब
समझ रहे हैं आप, इतिहास निकालेंगे लोग तत्काल। लेकिन ये बात सच है कि आमतौर पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को उसके खिलाफ बोलने की परंपरा नहीं थी। लेकिन अभी ये जो सोशल मीडिया नाम की एक चीज़ ईजाद हुई है, जिसकी वजह से हम आपसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉजिटिव ताकत भी है और इससे डिनाई नहीं कर सकते। इसको स्वीकार करना होगा कि आज सोशल मीडिया की वजह से ही जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता का जो पूरा क्रेडिबिलिटी लॉस हो गया है, उसके बाद अगर कुछ इज्जत या आप कहिए कुछ प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव अगर बचा है, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको सोशल मीडिया को देना पड़ेगा, जिसने हर व्यक्ति को, जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास भी कैमरा है, जिसके पास भी कंप्यूटर है, उसने एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर आज़ादी दी है सही बात कहने की, अपनी राय व्यक्त करने की, और जनमत उससे बनता है, ओपिनियन उससे ड्राइव होती है। और यही कारण है कि ये जो आप ट्रोलिंग सब देख रहे हैं, यही कारण भी है कि चारों तरफ जो दिखाई दे रही है ट्रोलिंग, जिसके जरिए पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया पर ही परसेप्शन वॉर लड़ी जाती है, और उसी का नतीजा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को निशाना बनाया गया हो। आप याद कीजिए, उनके अपॉइंटमेंट के कुछ दिन बाद से ही जब भी ऐसे मामले आए हैं जो सियासत, हुकूमत और सेंटर में जो मौजूद है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार, उनसे जुड़े मामलों में जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है जो उन्हें नागवार गुजरता है, तो अचानक ट्रोलिंग शुरू हुई है। और पहले भी उनकी बेटियां, जो 2 बेटियों को जो उन्होंने गोद लिया हुआ है चीफ जस्टिस साहब ने, उनकी फोटोग्राफ लगाई गई थी। कितनी शर्म की बात है, तब हुआ था। उसके बाद जब ये इलेक्शन बॉन्ड का मामला था, उस दौरान भी एक फ़ोटो उसमें से ली गई जो लाइव प्रोसीडिंग चल रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ रखे ऐसे चीफ जस्टिस की कुर्सी पे, और उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि वो कितने घमंडी हैं, कितने एरोगेंट हैं, कितने अनकल्चर्ड हैं, कि वो SG जो हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अपना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और चीफ जस्टिस बीच में से बहस छोड़ के निकल गए। और खूब वाइल्ड फायर की तरह ये सोशल मीडिया पे चलती है। उसका इतना प्रभाव हुआ कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को बंगलौर में एक इवेंट में बोलते समय उसका उन्होंने खंडन दिया, उसको उन्होंने हवाला दिया कि मैं भी ट्रोलिंग का शिकार हूँ, विक्टिम हूँ। इस तरह से आजकल ट्रोलिंग होती है। And there was a big amount of social media comment that the Chief Justice of India is so arrogant that he got up in the midst of an argument, an important argument in the court. But I didn't leave the court, I only shifted my position in the chair. But I was subject to vicious abuse, trolling, the knives were out. But I do believe that our shoulders are broad enough. As Chief Justice of India, I see so many lawyers and litigants crossing the line when they speak to us in the court. और अब ये ताज़ा मामला है, और भी बीच में इंस्टांस रहे, ऐसा नहीं है कि बीच में खामोश रहे हैं। अब तो वो इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट को, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोठा नाम का बाकायदा हैशटैग चलाया गया, और उसके बारे में बाकायदा न्यूज़ लॉन्ड्री ने, फैक्ट चेक जैसी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने बाकायदा उसका डेटा एनालिसिस करके भी बताया कि कहाँ से, कौन से हैंडल से, कैसे चले, कितने ट्वीट हुए, किसने किए, सारी बातें भी हैं। और 2 रुपया ट्रोल वाले जो उस पर जो रिसर्च करते हैं, उन लोगों के आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, वो आपको बता देंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन लोग हैं इसके पीछे। बाकी भी कॉमन सेंस है कि भाई कौन करेगा, किसको प्रभाव पड़ेगा, किसका नुकसान, कौन ऑफेंडेड पक्ष है, जिसको सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशरी के फैसलों से दिक्कत होगी, वही ये सब हरकतों में इन्वॉल्व होगा ना। तो ये जो मामला है जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये भी अब इसकी जड़ क्या है, इसकी थोड़ी आपको जानकारी देते हैं कि पीछे क्या है इस मामले में। तो ये मामला जो RG कार मेडिकल कॉलेज का चल रहा है, और जो इस समय पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया है, और उसकी वजह भी है कि देश की बेटियों के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना होगी। जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर जो नर्सेज हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके बाकायदा नेशनल टास्क फोर्स तो बनी, और जन आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे जूनियर डॉक्टर जो हैं प्रदर्शन में मशगूल हैं। तो इसी की जांच के दौरान जो
कॉलेज है ये आरजी कार नेशनल, जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता का, आरजी कौर बोलते हैं इसको, ये बीच में उच्चारण के तौर पे भी ये बात ठीक की गई थी। तो इस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं घोष, उनको लेके बड़ी किंवदंतियां हैं कि बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली हैं, राजनीतिक रूप से उनको संरक्षण प्राप्त है, एक नॉर्थ बंगाल लॉबी है वहाँ बंगाल में, और उसके जो मुखिया हैं वो किंग पिन जो कहिए वो एक डॉक्टर एसपी दास हैं, श्यामपद दास, जो फिजिशियन है, और वो ममता बनर्जी के चिकित्सक हैं। बीच में ममता बनर्जी को जो चोट वोट लग गई थी, गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय उन्होंने इलाज किया। ऐसी बातें वहाँ बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स पे हैं, और हमने भी ज़रा तफ्तीश की कि भाई क्या इनका सोर्स है। तो कई सारे पोर्टल्स पे, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप ही कह लीजिए, वायर और ऐसे भास्कर, ये सब प्रोमिनेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन पर इनकी रिपोर्ट्स में ऑनलाइन ये मौजूद है जो बात हम कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उनका एक एमएलए हैं वहाँ के, उनका जिक्र किया जाता है, घोष साहब का, सुदीप्तो, जिनका इस मामले में नाम आता है सुदीप्तो जी का, कि उन्होंने बाकायदा बयान दिए, उन्होंने नॉर्थ लॉबी की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि ये जो संदीप घोष है प्रिंसिपल, इनको आशीर्वाद है उनका, इसीलिए इनका इतने सालों में 2 बार तबादला हुआ तो वो रिवर्ट हो गया। इस घटना के दौरान भी आरजी कार वाली जो घटना हुई, उसके बाद 12 अगस्त को इन्होंने रिजाइन किया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको दूसरे एक बड़े जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसमें इनको ट्रांसफ़र कर दिया, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के बाद 2 विकल्प थे, या तो उसका इस्तीफा स्वीकार करते या अस्वीकार करते, ट्रांसफ़र करना इसको लेकर उनकी हैरानी है। तो उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में कि अब राजनीति ये समझ में आ गई आपको, क्योंकि सुदीप्तो जो है वो वहाँ आरजी कार, जो एमएलए सुदीप्तो जो हैं, वो आरजी कार में एक पेशेंट वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन भी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ जो मरीज हैं उनके वेलफेयर की बात करती है, उसके ये चेयरमैन भी हैं, और टीएमसी से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो टीएमसी का जो चिकित्सक आप सेल कह सकते हैं, पॉलिटिकली मतलब कनेक्टेड है, अलाइंड है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। और यही शायद कारण भी है, यही एक बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि वो एमएलए साहब कहते हैं कि साहब ये घोष जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट है बट बड़ा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, ये उनकी दलील है। दूसरे लोग अब जो निकाल के दे रहे हैं कि भाई बहुत सारे वहाँ करप्शन हुए, बहुत सारी वहाँ काली कमाई की गई, और पहले इस कॉलेज का अलग रैंकिंग थी और इनके आने के बाद नीचे हुई, ये दूसरे लोगों के आरोप हैं। और इस राजनीति की जड़ अब आपको समझ में आ गई, क्योंकि टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो इसके जरिए निशाना ममता बनर्जी पे साधना चाहते हैं, उनको इस मामले में पुल डाउन करना चाहते हैं। ये इसकी पूरी पीछे की बैकग्राउंड है। अब लेकिन इसमें सीजीआई साहब की पत्नी का, उनका जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि उनका नाम कल्पना दास है, तो इसलिए भाई लोगों ने, जो भी बिजी बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर अभी एफआईआर वगैरह हुई है, जिनका नाम इस मामले में लिया जा रहा है कि भाई एक सोशल मीडिया का कोई अकाउंट है जिसके खिलाफ करीमनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है, और दिल्ली में जैसा हमने आपको बताया कि साइबर पुलिस भी जांच कर रही है। अब देखिए, तो ये चला दिया और सर्कुलेट कर दिया, उसमें अनवेरीफाइड कई और बातें भी हैं कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके साथ सीजीआई और उनकी पत्नी, उनकी फैमिली छुट्टी मना के, कुछ भी पेल दो, कुछ भी चला दो। और ये जो माध्यम है, इसमें चीज़ें ऐसे वाइल्ड फायर की तरह के जंगल में लगी आग, जिसको मुहावरा है, रूपक है, कि इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि आदमी जब तक उस पर रिएक्ट करे, जब तक ये सोचे कि इसको इग्नोर करें या इसका खंडन करें या इसमें कोई कार्रवाई करें, क्या कार्रवाई करें, तब तक तो परसेप्शन का बन चुका होता है, नुकसान हो चुका होता है भारी। तो ये कहानी चल पड़ी है। अब देखिए, उम्मीद करिए कि इसमें जो भी फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, जिनकी ये शरारत है, जिनका दिमाग, शैतानी दिमाग, खुराफाती दिमाग इस पूरी घटना के पीछे है, जो एक केओस फैलाना चाहते हैं, लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनकी पहचान हो, उनकी शिनाख्त हो और कार्रवाई हो, ये हम तो उम्मीद कर सकते हैं। ये भी बताना ज़रूरी है कि ममता बनर्जी खुद भी अपने जो उनके बयान है, जब वो आक्रामक होती हैं तो कई बार वो ऐसी बातें बोलती हैं, कई बार क्या ज़्यादातर बार वो ऐसी बातें बोलती हैं क्योंकि उनकी आक्रामकता, उनका एग्रेशन ही उनकी ब्रांड इक्विटी है सबसे बड़ी, वही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान है। तो उसमें
26 अप्रैल को उन्होंने कई मीडिया उसको भाषण दिए, कई मीडिया को उनको कोट किया है, कई प्रोमिनेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टाइम्स नाउ के, मिरर ने, एनडीटीवी ने, कई जगह हैं जहां उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसको बीजेपी ने परचेज कर लिया, बीजेपी ने खरीद लिया है। मतलब उन्होंने तो सब पे ही लगाए थे कि सीबीआई, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस थे जो इलेक्शन के मैनेजमेंट वगैरह में इन्वॉल्व थे, और चूंकि वहाँ शिक्षक घोटाला को लेकर के हाई कोर्ट लगातार इस तरह के फैसले दे रहा था। हालांकि उसी श्रृंखला में बाद में जो जज साहब थे वो अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आपको याद ही होगा कि जज साहब ने फिल्मी स्टाइल में रिज़ाइन किया और उसके बाद उनको टिकट भी मिल गया 6-7-8 दिन बाद, और तुमलुक किया तो तुमलुक की है शायद वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो जीत भी गए, सांसद बन गए। और सांसद बनते ही उनके बयान पर भी काफ़ी हंगामा हुआ, जहाँ उन्होंने संसद में स्टूपिड जैसा अनपार्लियामेंट्री, जबकि वो एक जज रहे हैं हाई कोर्ट के, वो इस्तेमाल किया। तो ये स्थिति है आज की तारीख में जो आपको जानना जरूरी थी। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारा प्रयास कैसा लगता है, हमें अपने कमेंट से अवगत कराएं, और कानून जानिए, कानून मानिए, और हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।